दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत से जुड़े 5 ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। नाउ बुक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स, होटल एंड डोमेस्टिक हॉलिडे पैकेजेस एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। फॉर बुकिंग एंड इंक्वायरी प्लीज कॉल ऑन 9999281246 और ईमेल अस एट themaxtrip@outlook.com। द मैक्सट्रिप हॉलीडेज, योर ट्रस्टेड ट्रैवल पार्टनर। नंबर 1, क्या सच में महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक थे? दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि महाभारत महाकाव्य किसने लिखा, तो आप सबका एक ही जवाब होगा कि महाभारत वेदव्यास जी ने लिखा है। आप, मैं और हम सब अब तक यही सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन यह एक अधूरा सच है, क्योंकि वेदव्यास कोई नाम है ही नहीं, बल्कि यह एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले लोगों को दी गई थी। महाभारत लिखने वाले ऋषि का नाम कृष्णद्वैपायन था, जिन्हें वेदव्यास की उपाधि मिली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें कृष्णद्वैपायन वेदव्यास कहा जाता है। उनसे पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं, जबकि वे स्वयं 28वें वेदव्यास थे। इसलिए वह वेदव्यास नहीं, बल्कि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास थे। वह न केवल महाभारत के लेखक रहे हैं, बल्कि महाभारत में घटी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। नंबर 2, द्रोणाचार्य के जन्म की कहानी। गुरु द्रोणाचार्य देवताओं के गुरु बृहस्पति के अंशावतार थे। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु भी थे। गुरु द्रोणाचार्य के जन्म की कथा का वर्णन महाभारत में किया गया है। इसके अनुसार एक बार महर्षि भारद्वाज जब सुबह गंगा स्नान करने गए, वहां उन्होंने धृताची नामक अप्सरा को जल से निकलते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार आ गया और उनका वीर्य संकलित होने लगा। यह देखकर उन्होंने अपने वीर्य को द्रोण नामक एक बर्तन में एकत्रित कर लिया। उसी में से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। नंबर 3, गांधारी के 99 पुत्र थे, तो कौरव 100 भाई कैसे थे? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कौरव 100 भाई थे, लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट्र के केवल 99 पुत्रों को जन्म दिया था, जबकि उनकी एक पुत्री भी थी, और कौरवों की उस इकलौती बहन का नाम दुशाला था। कौरवों का एक भाई युयुत्सु था, जो एक दासी का पुत्र था। इस प्रकार कौरव और युयुत्सु को मिलाकर 100 भाई थे, और दुशाला उनकी इकलौती बहन थी। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। युयुत्सु ने कौरवों को चौसर के खेल में द्रौपदी का अपमान करने और वस्त्र हरण करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। नंबर 4, महाभारत का एकमात्र योद्धा जिसने अर्जुन को हराया। जुए में हारने के पश्चात जब पांडव वनवास के लिए गए, उस दौरान पांडव मणिपुर गए, तो अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया। चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वृभुवन था। चित्रांगदा के पिता चित्रवाहन की मृत्यु के बाद वृभुवन मणिपुर का राजा बना। उसकी माता ने वृभुवन को यह नहीं बताया कि अर्जुन उसका पिता है, और जब युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब अर्जुन अश्वमेध के साथ पूरे आर्यव्रत में चलता जाता है, और जब वह अश्वमेध के साथ मणिपुर पहुंचता है, तब वृभुवन अश्वमेध को पकड़ लेता है, जिसके कारण वृभुवन और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन हार जाता है। परंतु जब वृभुवन को पता चलता है कि अर्जुन उसके पिता है, तो वह उनसे क्षमा मांगता है और अश्व को लौटा देता है। नंबर 5, सशरीर स्वर्ग जाने वाला एकमात्र मनुष्य। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि मृत्यु के पश्चात ही कोई मनुष्य नरक या स्वर्गलोक जा सकता है, जीवित होते हुए नहीं। लेकिन महाभारत का एक योद्धा ऐसा भी था जो जीवित रहते हुए ही स्वर्ग पहुंचा था, और वे थे पांडव पुत्र युधिष्ठिर। भले ही युधिष्ठिर धर्मराज का हिस्सा थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के पथ पर बिताया था, लेकिन सृष्टि के नियमों के अनुसार उन्हें भी इस शरीर को धरती पर छोड़ना पड़ा था। लेकिन वे शारीरिक रूप से स्वर्ग पहुंच चुके थे,
दरअसल यमराज को किसी श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था और वह कोई और नहीं बल्कि विदुर थे, जो पृथ्वी पर यमराज का जन्म थे। और इसीलिए जब विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए थे तब उनकी आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में शामिल हो गई थी, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के अंग थे और यमराज ही स्वयं धर्मराज है। यही कारण है कि युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम थे, क्योंकि यमराज स्वयं उनके साथ थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।